you got worried for the new generation, जो फॉर वो द न्यू लड़कियां जिनको जनरेशन। पसंद आ रहा है वो आप कैरेक्टर। बिलाल अब्बास के अब रील्स तो देखें, लड़कियां कहती है कि भाई हमें तो कामयाब जैसे पार्टनर के अलावा हमें तो कुछ और ही नहीं चाहिए। एक चीज ये ड्रामा प्रूव करता है कि वुमेन विल ऑलवेज लाइक बैड बॉयज। आई थिंक इस ड्रामे को ना हम रीनेम कर देते हैं, इट हैज टू बी अबाउट मेरी जिंदगी है हानिया एंड बिलाल। 1990 और 80 में ऐसे ड्रामा कहानियां आया करती थी कि इश्क में पड़ के लड़की के ना आदमी ने तबाह कर लिया अपने आप को। India, Bangladesh, even Nepal, you know. So this is drama is kind of going crazy. तो एक अफसोस सोचे भी अच्छा है ड्रामा होता तो कैसा होता। डिसफंक्शनल फैमिली में आपको जहाँ पे रूडनेस, जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं, और रोजाना पेरेंट्स को लड़ते हुए देखना, सो उससे काफी इफेक्ट पड़ता है आपकी रियल लाइफ में। बच्चों आप ये देख रहे हो ना, ये आपको सॉरी एक ये आपको ऐसा आदमी बता रहा है जिसने बहुत कलरफुल लाइफ गुजार चुका है, जो मतलब इस ड्रामे का ना सर पैर कोई है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चल रहा है भड़कती हुई तड़कती हुई सिजलिंग किस्म की केमिस्ट्री जो बिलाल और हानिया की है। इसको अच्छा बनाया जा सकता था कि बिलाल अब्बास की बैक स्टोरी दिखा देते कि आखिर ऐसा क्या हुआ बचपन में जिस तरह का बदतमीज हो गया वो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं फराज, मेरे साथ है माविश, हमें ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा कहानी और स्पॉटिफाई से आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत मुश्किलों से ये रिव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। 1 घंटा तो हमें अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे लगा रहा, और मेरे ख्याल से क्योंकि ये ऐसा ड्रामा है जिसके बारे में हमारे पास बात करने को कुछ नहीं, हमने उसको कुछ कह दिया तो बुरा मान गया। जी माविश, मेरी ज़िंदगी है तू पर बात करना चाहेंगी आप आज? यार आई थिंक इस ड्रामे को ना हम रीनेम कर देते हैं, इट हैज टू बी अबाउट मेरी जिंदगी है हानिया एंड बिलाल। आई थिंक अगर वो रीनेम हो जाए तो वो मेरा ख्याल से ऑडियंस को भी ज्यादा क्लिक करेगा, बिकॉज इस पूरे ड्रामे में खाली दो लोग बेसिकली। सो या आई थिंक, बट आई मीन मैं बहुत सरप्राइज हूँ फराज, कि हम्म। इतना पॉपुलर, लाइक भाई मतलब इंडिया, इट्स इवन आउटसाइड पाकिस्तान, India, Bangladesh, even Nepal, you know. So this is drama is kind of going crazy. तो एक अफसोस सोचे भी अच्छा है ड्रामा होता तो कैसा होता, कैसा होता है exactly. ना? So I don't know, but आप कहानी से थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं, या is it just me who पता नहीं can यार, relate पता to the नहीं, आई हैव story? मुझे ना मैं बिल्कुल परेशान इस बात के ऊपर हो गया हूँ कि ये किस डायरेक्शन में कहानी जा रही है। और मतलब ये आदमी क्या एक्टिंग कर रहा था अच्छा बच्चा बनने की। भाई तू एक अच्छा इंसान बन गया था आयरा के लिए, तो चली गई वो, शादी नहीं हुई तेरी उसके साथ, कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं यार। तू अच्छा बन गया हाँ था ना, तू ऑफिस जा रहा था ना, तू काम कर रहा था, वो तो तेरे लिए अच्छा हो गया था। लेकिन और फिर भी तू मतलब, तो वो तुम एक्टिंग कर रहे थे। चलो आयरा ने उसके साथ बुरा भला किया, तो तू भाई अपने माँ बाप से बदतमीज क्यों हो गया, और अपने सबसे बदतमीज हो गया, सबसे नाराज हो गया, सबसे खफा हो गया, क्यों? क्योंकि आयरा अच्छी थी। तो बहुत ही ना, जिसे कहते हैं, हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी कि ये 1990 और 80 में ऐसे ड्रामा कहानियां आया करती थी कि इश्क में पड़ के लड़की के ना आदमी ने तबाह कर लिया अपने आप को। तो बस हम्म वही इन्होंने जॉन एलिया साहब का शेर अपने पे लगा दिया कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो ये चल रहा है। आप बताएं कैसा, क्या कहानी कैसी, मतलब कहानी पे बात कर लेते हैं कि अब तक की स्टोरी ये रही कि हाँ शादी टूट गई, और शादी टूटने के बाद पता चल गया कि भाई वो लड़की जो थी वो फेक वीडियो थी, उस लड़की को इस्तेमाल किया गया। तो अब आयरा साहबा जो है वो कामयार से कह रही हैं कि कामयार साहब, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और सबको छोड़ दूंगी, मैं सबको, मैं हर किसी को छोड़ दूंगी। और वो भाई साहब जो है ना मौलवी लेके आ गए, और फिर मौलवी भी लेके शादी नहीं हुई। फौरन आ गए, इमेजिन ये अभी उससे नफरत कर रहे हैं तो वो मौलवी लेके पहुंच गए। आई थिंक मुझे आई डोंट नो, बट somehow I don't know, बड़ी अजीब सी बात है, but I can relate to the story, you know. I don't know, अच्छा। but I don't know if you agree with me or not, but मतलब एक तो दिखाया है उसका जो बिलाल का जो कैरेक्टर दिखाया है कि he has a past, and मतलब उसकी ओके। बिगड़ी हुई जो आदतें हैं। I mean, you know, हम्म। and it happens in real कि जब आप इतना drinking, इतना partying और इतना आप, I don't know, God knows what drugs he is on, and you know everything else, तो आपका आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है तो वैसे क्रैक हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। यू डोंट हम्म। मतलब, और इसमें ज्यादातर जो है लड़कों में ज्यादातर बिकॉज प्रायोरिटीज को डिसाइड करना, यू नो, ये सारा बिकॉज आप देखिए ना कि कितना कॉन्स्टेबल दिखाया है, कि एक तो डिसफंक्शनल फैमिली पूरी दिखाई है, ठीक है,
दूसरी हम्म। बात है पूरा उसको दिखाया है कि वो अगर वो नफरत करने पे आए हो तो भाई वो आसमानों तक, मोहब्बत करने पे आए तो बस चांद तारे तोड़ के ला दूं मैं। सो आई मीन देयर इज नो इमोशनल स्टेबिलिटी बेसिकली, एंड दैट्स हाउ रियली आई मीन आई हैव नोन पीपल इन द पास्ट जो कि एक्चुअली में इस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी। अच्छा। सो हाँ, एंड आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज़ आपने कुछ किया होता है लाइक यू एक्चुअली आप अल्कोहलिक हैं, आप यू ड्रग अब्यूज़र, एंड देन आपको उसी तरह जो है एक डिसफंक्शनल फैमिली में आपको जहाँ पे रूडनेस, जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं, और रोज़ाना पेरेंट्स को लड़ते हुए देखना, सो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी रियल लाइफ़ में। सो आई थिंक दिस इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज बिकॉज प्रॉब्ली वो जो राइटर ने भी दिखाया है कि वो कहाँ से आ रही है, सो आई थिंक वो वाकई उधर ही से है मतलब। और ऐसे लोगों का चेंज होना जो कि एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, पर ऐसे लोगों का बिल्कुल बिल्कुल पलटी खा के एक चेंज होना मोहब्बत के लिए। और वो हम्म। इस बात का ही होता है कि आपने इमोशनल स्टेबिलिटी तो आप में तो है नहीं, आपने तो चांद तारों तक पहुंचना है, तो भाई चेंज क्या, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं जान तक गंवाने को उस बंदे के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ ये इश्क नहीं है, दिस इज लाइक इमोशनल इंस्टेबिलिटी व्हाट आई वुड से। और जहां तक मुझे थोड़ा बहुत मतलब इट्स स्केरी टू द फैक्ट कि लड़कियों को इतना इमोशनल अनस्टेबल कैरेक्टर पसंद आ रहा है उसका। दैट्स इवन मोर वरिंग कि आपने एक इतना बड़ा रेड फ्लैग है कि ना उस बंदे में कोई इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो रो रहा है, वो बिलक रहा है, एंड सो आपको उस जैसा आपको पार्टनर चाहिए। मतलब इतनी जो रील्स आई और इतने जो कमेंट्स आए कि हाय मुझे कामयाब जैसा जो पार्टनर चाहिए। सो I got really worried. I was like, how can you even have someone यू कि गॉट ठीक है वो वरिड, यू गॉट वरिड फॉर द न्यू जनरेशन, जो फॉर वो द न्यू लड़कियां जिनको जनरेशन। पसंद आ रहा है वो आप कैरेक्टर। बिलाल अब्बास के आप रील्स तो देखें, लड़कियां कहती हैं कि भाई हमें तो कामयाब जैसे पार्टनर के अलावा हमें तो कुछ और ही नहीं चाहिए। सो आई मीन एंड आई वाज लाइक कि ठीक है वो फ्लावर्स लाके दे रहा है, बट एट द सेम टाइम आप ये देखें ना कि भाई उसने उस बंदी की गाड़ी चला दी। ठीक है, आप वही देखिए कि हाउ इट ऑल हम्म। स्टार्टेड, कि मतलब इट स्टार्टेड विद सो मच ऑफ हेट कि आपने उस बंदी की गाड़ी चला दी, आपने उसके घर में घुस के उसको उसको जो भी आपने उसको, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज एज वेल। लेकिन आई मीन एट द सेम टाइम अब वो बंदा बिल्कुल उसके उसमें चला गया है, मोहब्बत में चला गया, तो उसको फ्लावर्स अब ये और वो। फिर अब जब उसने उसको हर्ट किया, तो वो ऐसी वो नफरत पे आया कि उसका उस बंदी का रोना भी नहीं उसको, वो इतना डिफरेंट हो गया कि उस बंदी का अपसेट होना, रोना और या उसकी कदर करना कुछ भी नहीं। मतलब ही इज हर्ट तो बस ही इज हर्ट। मतलब देयर इज नो इमोशनल स्टेबिलिटी एस्पेक्ट टू इट कि आई एम गोइंग टू ट्राई टू जस्ट बिकम बेटर, या मैं थोड़ा सा ठीक है हर्ट हो गया, बट जिस तरह उसकी दादी भी उसको समझाती है कि भूल जाओ, नहीं थोड़ा सा नया स्टार्ट करो, वो नहीं करने को तैयार, मतलब वो जिद्दी है। सो अबाउट हिज कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा मुझे हुआ था कि इमोशनल अनस्टेबल, ऑलवेज इमोशनल अनस्टेबल, तो पेरेंट्स के साथ भी आई थिंक वो उसका वो रवैया कभी अच्छा नहीं दिखाया। इवन जब वो उसके साथ बेहतर होता है, तो वो फिर भी अपनी ही स्टिल विद हिज ओन एस्पेक्ट कि जी मेरी शादी हो रही है, या मैंने आयरा से मैंने करना है, तो वो अपने मतलब के लिए ही वो उनके साथ वो ठीक हो रहा था। वरना शुरू से ही दिखाया कि वो ही वाज रूड, नॉट जस्ट बिकॉज के ही गॉट के वो ही जस्ट बिकॉज ही गॉट बेटर। तो मुझे थोड़ा सा वहां पे हो रहा है कि उसको रियल लाइफ में कैसे उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं लोग। तो मुझे थोड़ी सी वहां पे आई गॉट कि भाई दुनिया या तो मैं अलहदा से डिफरेंट, या तो मैं अलहदा से सोच रही हूँ, या फिर दुनिया बिल्कुल लाइक इतने रेड फ्लैग बंदे को वो ऐसे कैसे इतना सराह रहे हैं। इससे थोड़ा सा मुझे ये था। एंड आई थिंक हानिया के लिए अगर आप इन रियलिटी में बात करें तो देखें, अगर एक आपको शादी वाले दिन अगर आपको आपके आपके होने वाले हस्बैंड की ऐसी वीडियो मिलेगी, इट्स नेचुरल रिएक्शन एक्चुअली। मुझे लगता है कि उसका नेचुरल रिएक्शन था, उसकी फैमिली का भी नेचुरल रिएक्शन था। तो वो क्या, वो बार-बार एक चीज़ पोर्ट्रे किया जा रहा है कि तुम मुझसे बात कर लेती, तुम मुझसे ये कर लेती। मतलब तुम सोचो कि भई इतना कुछ हो गया। वो सारे लोगों को उसने वीडियो लिंक भेज दिया, तो सारे लोगों ने वीडियो देख ली, तो फिर भी वो क्या वो करती। तो आई थिंक मुझे थोड़ा-सा ये एक्ज़ैजरेटेड एलिमेंट दोनों कैरेक्टर्स में नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। नॉट रियली क्लोज़ टू द रियलिटी, बट ठीक है, बस आप फिर ये सोचते हैं कि इट्स अ ड्रामा, लेट्स जस्ट
take this as a drama, why do we want to relate this to the real life thing? कि अच्छा, real life में कामयाब जैसे कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, और रियल लाइफ में आर्या जैसी बंदी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। सो आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा मैं कहानी को रिलेट भी कर पा रही थी, बट एट द सेम टाइम कि नहीं भी रिलेट कर पा रही थी एट द एंड, कि भाई बहुत बहुत कुछ हो चुका है, एंड इन दोनों को दो सेपरेट वेज पे चले जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम एक टॉक्सिक लव का रिश्ता होता है कि जी कीप कमिंग बैक टू ईच अदर। तो बड़ा टॉक्सिक लव को इस ड्रामा में ना ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ही हेट्स हर, येट ही वांट्स टू बी विद हर, और शी एज शी इज, वो एक रिग्रेट वहां पे रिलेशनशिप आ गया कि शी रिग्रेट्स इट एंड शी वांट्स टू पनिश हरसेल्फ, सो शी गोज बैक टू हिम। तो अजीब, मुझे इसकी समझ नहीं आती बेसिकली। अच्छा, मेरे पास ना सिर्फ नसीहत है उन लड़कियों के लिए जो कि कामयार जैसे कैरेक्टर को पसंद कर रही हैं। मैं उनको सिर्फ नसीहत कर सकता हूँ, एग्जैक्टली। बच्चों आप ये देख रहे हो ना, ये आपको सॉरी एक ही आपको ऐसा आदमी बता रहा है जिसने बहुत कलरफुल लाइफ गुजार चुका है जो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो है ना उस इस अगर आपको इस जैसा लड़का पसंद आ रहा है ना, तो आप ये याद रखें कि अभी क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो लड़की थी आ रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब उस जैसे ही आयरा उसकी लाइफ से गई, तो फिर वो वैसे ही का वैसा हो गया जैसा वो था, बदतमीज, खुद सर माँ बाप से भी बदतमीजी कर रहा है, गाड़ियां जला रहा है और बदतमीजी और रूड। तो अगर उसको आयरा मिल भी जाती ना, तो कुछ अरसे के बाद, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद वो हो जाता आयरा से बोर, वापस रिलैप्स। और फिर से वो अपना असली वाला कामयार बन के आ जाता, और फिर हो जाती शादी खत्म। तो वो जो हंसी खुशी रहने लगे वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि यार वो नहीं होना था कभी भी। लेकिन एक चीज ये ड्रामा प्रूव करता है कि वुमेन विल ऑलवेज लाइक बैड बॉयज, दे विल ऑलवेज लाइक बैड बॉयज फॉर So सम all ऑड the bad रीजंस। boys be happy. ओह You will यस always यस, be liked. हम जब सोचते थे ना, हाँ, they'll never go for a nice decent guy like इश्तियाक। और अब आप ये देखो, कामयार Yeah. की हरकतें देखो कि यार जिस लड़की ने उसकी वीडियो बनाई उसके साथ, उसको तो दुबई भिजवा दिया, सेट करा दिया, वो खावर को भी छोड़ दिया आप ये कि भी जा देखिए तू चले फारिया जा। के साथ भी उसने क्या अपना किया सारी फराज, फ्रस्ट्रेशन आप ये भी निकाल रहा देखिए है आयरा फारिया पे। के चलो साथ ठीक है, उसने क्या मान किया, लो कि उसने भाई उसको बस थोड़ा सा वो लेसन दोनों देने उसके की लिए, कोशिश की, एंड देन ही वाज हाँ फाउंड टॉकिंग टू हर। हाँ, और फिर वो लड़की भी सही कह रही हैं आप, वो जो थी उसको भी लेसन दिया और उसके साथ भी दोस्त हो गई। मतलब इस ड्रामे का ना सर पैर कोई है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चल रहा है भड़कती हुई, तड़कती हुई, सिजलिंग किस्म की केमिस्ट्री जो बिलाल और हानिया की है। एंड आई आई हारिया की। फील कि यार अगर ये दोनों का कोई ढंग का ड्रामा आता, अच्छा ड्रामा आता, तो जिसमें फिर क्या स्टोरी होता? भी होती, फिर तो फिर क्या इंटरनेट, होना था। टीवी क्योंकि स्क्रीन सब कुछ उड़ दिस गाय जाता फिर बिलाल तो। अब्बास हैज मैसिव फैन फॉलोइंग, हम्म। है ना। इंटरनेट 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 ब्रेक हो जाता भाई जिस तरह की इसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है। और ऐसा नहीं है भाई, ये ड्रामा चल रहा है इतनी, मैंने ऑनेस्टली जो है ना, मुझे खुशी इस बात की है कि वी हैव अ सुपरस्टार नाउ। इस बात की खुशी है मुझे, वी हैव अ या। सुपरस्टार इन बिलाल अब्बास। सही है। बहुत हम्म। सारे हम्म। अदाकारों को मेहनत करनी पड़ती है, उनको अच्छी अदाकारी करनी पड़ती है। नमीर खान को देख लें, उसामा को देख लें, बेकार एक्टिंग करेंगे। फिरोज खान को देख लें, बेकार एक्टिंग करेंगे तो ये लोग, पीपल राइट देम ऑफ एंड कैंसिल देम। बट डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, despite choosing the role that he shouldn't have, this guy is still growing. So this is beyond my understanding, and I think that we have a superstar in Bilal Abbas Khan now. जो होता है ना कि वो मिदास टच होता है उस किसी इंसान का, कि किसी चीज को भी हाथ लगाए तो सोना बन जाती है। तो आई थिंक दैट्स ही हैज दैट मिदास टच। पारस का उसके हाथ, हम्म। बोलते हैं ना, पारस का पत्थर है उसके पास, वो जो भी रोल कर रहा है वो हिट हो रहा है। चाहे वो इतना घटिया किस्म का फ्लॉट कैरेक्टर कामयार का भी हो। और औरतों को तो पागल हुआ हुआ है भाई, लोग पागल हुए हैं कामयार के ऊपर, और मुझे नहीं एग्जैक्टली, समझ नहीं आ रहा पीपल आर क्यों गोइंग हो रहे। क्रेजी। जिसकी समझ आ रहा है वो हमें बताए, जिसको समझ आ रहा है वो बताए। कमेंट्स में बताएं। हाँ हमें एग्जैक्टली। बताए, हमें बताए। और तो ये यही है, और क्या क्या बचा क्या हमारे पास इसके बारे में बात करने के लिए, अभी नया And कैरेक्टर आया I है। think थोड़ा सा ना अवार्ड्स देने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, I think I would like to give awards to this drama actually. I think ओके अगर ओके। हम टीवी में, या अगर अगर हम टीवी में या किसी और चैनल के अवार्ड्स हो, एंड इफ दे एक्चुअली, इनकी एक कैटेगरी होनी चाहिए, द मोस्ट कंफ्यूज्ड पेरेंट्स इन द एंटायर ड्रामा इंडस्ट्री जो प्ले हुआ है। सो आई थिंक उसमें आप उसमें आप, आई थिंक द मोस्ट कंफ्यूज्ड फादर एक्चुअली, नॉट इवन पेरेंट्स, द मोस्ट कंफ्यूज फादर ऑफ द ईयर इन द एंटायर ड्रामा, टीवी ड्रामा जो कि आपका पूरे साल में जो चलेंगे, उसमें आप अली खान को, इरफान साहब को दे दें। ठीक है।
मतलब द एंटायर उनका जो पूरा एक डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है ना, मतलब सलाम है आप पे। आप कभी आप पहले उसको आप कामयार को कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ, फिर कामयार को आप वेलकम कर रहे हैं, फिर आप खाबर को कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, फिर आप उसको दफा कर रहे हैं। मतलब आपका पूरा रोल जो है ना ड्रामे में, और ये आपका किस खाली किस यही बात है। का डॉक्टर है ये आदमी? क्या करता है सारा और दिन? हर वक्त तो घर पे यार बैठा रहता है। डॉक्टर है कि ग्रोसरी स्टोर है उनका, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। ही नेवर डॉक्टर है। बीन टू अ क्लिनिक। इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। आई डोंट नो हाँ, मुझे डॉक्टर ना, तो आई उनको कभी नेवर बेचारे सीन को हिम हॉस्पिस गोइंग वो टू। ये हाँ, दिखाया कि मैं जा रहा हूँ। हाँ। मैं कहाँ जा जा रहा है? मैं कहाँ आ जा रहा हूँ, रहा मैं जा रहा हूँ। So I think the confused father of the year award goes to Irfan Saab and Ali Khan Saab. You know, despite of what he's tried to play in the character, I'm sorry, आपने तो बस आना जाना ही रखा है, लोगों का भी और अपना भी। You know, कुछ there's भी नहीं है यार, nothing कुछ भी नहीं else है I ड्रामा do. में, कुछ भी। अच्छा, पता है क्या होता है? अब हम रिव्यू कर रहे हैं तो हमें ये ड्रामा देखना पड़ता है, लेकिन हर बारी मैं ये ड्रामा देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मैंने देखा क्या है, क्या देखा है मैंने, क्या चीज देख ली मैंने इस मेरा टाइम ड्रामे किधर में? गया? मतलब ये क्या हुआ है? ये क्या था? ये क्या था? वो होता है ना, वो जो एक वो Yeah. मूवी थी इंडियन, इसमें राजपाल यादव होता है ना कि ऐसे करके ऐसे शक्ल बनाता है अपनी, वो कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मुझे भी होता है कि यार ये क्या था और इस मुझे तो एपिसोड में। और अभी मैं तो वो, मोमिन साकिब की वो मीम याद आ जाती है, मुझे मारो ओ भाई, मुझे मारो, मुझे मारो, ओ मुझे भाई, ड्रामा ओ भाई मुझे देखनी मार, ओ भाई मुझे मार, ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है हमारे है। साथ? तो बस मजाक Yeah, ही हो रहा है। and I think इसका OST का भी जो I think फराज I think जो OST का भी है, ठीक है, it's OST is नहीं, good, वो तो you know, हिट है, but मुझे ओएसटी I तो don't हिट है, know। सुपर डुपर हिट है। हाँ, लेकिन I think वो हिट भी है, लेकिन at the same time मुझे तो लगता है वो पता नहीं OST ड्रामे का है कि ड्रामे का है, you know, इतनी एनर्जी उसके अंदर, you know, कि मुझे इवन गाते हुए भी ना उसके अंदर वो ड्रामा होना पड़ता है, you know, so I think it's more or less like you know, उसका OST भी काफी इस तरह का है कि मतलब काफी कैसी दिल लगी है ये, इस तरह ये ना बड़ा दिल से आपको निकालना पड़ता है। देखो तो मैं देखो, वही सोच रही थी, ये गाना ड्रामा है अच्छा कि है, ड्रामे मैं का ये है, नहीं कह पता नहीं, आई रहा, डोंट नहीं नो। नहीं नहीं नहीं, गाना हिट है, गाना हिट है, गाने, देयर इज नथिंग, आई गाना मीन आता है। नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम आसिम अजहर। गाना अच्छा गाया है, सुपर डुपर हिट है, गानों में बज रहा है, शादियों में बज रहा है, लोग सुन रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज में। कराची में तो आपको पता है लोग टेप लगाते हैं, ऊंची आवाज में गाने सुनते नहीं, हैं। तो एग्जैक्टली गाना हिट है एग्जैक्टली। अपनी जगह। या गाना हिट है, लोग देख रहे हैं, नहीं, खुश इवन द हैं। अदर सॉन्ग एक्चुअली जो उसने गाया है, आई थिंक एक और भी सॉन्ग है जो कि गाया है, आई फॉरगॉट द नेम, दिस हाँ हाँ हाँ, वो द न्यू मुनीरा, सिंगर्स मुनीरा करके एक्चुअली, लड़की है, मुनीरा नाम है उस लड़की का शायद। मारिया मारियो नेरा हाँ एंड हाँ 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 हाँ, और एक लड़का है। so the guy Ali. हाँ हाँ। Yeah, the guy's name is Ali. So both of them, I think वो भी, I think वो तो मैं मुझे रील्स के थ्रू ही पता चल रहा होता है कि हर कोई इसको अपनी रील्स में यूज कर देखो, रहा है मुझे ऐसा एक्चुअली। पता क्या लग So रहा it's है, a very मुझे क्या good लग song. रहा है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये ना, जो कहानी है ना इसकी, ये उससे बहुत इंस्पायर्ड है। वो कबीर सिंह जो मूवी आई थी ना शाहिद कपूर की, आई एम कबीर नॉट अ सिंह, रेबल, हाँ आई एम नॉट अ बैड रेबल विदाउट अ कैरेक्टर्स, हाँ, कॉज। कि बैड हाँ, ये कैरेक्टर्स को आपने उससे, नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर दिखाना है कि हाँ, अच्छा दिखा कंट्रोलिंग, दिया। ओवर पावरिंग, बट एटलीस्ट कबीर मेल सिंह लीड, वाज अ और मूवी, कबीर सिंह वाज अ मूवी, ये ड्रामा है। इसमें वो मंजन नहीं बना सकते, ये आप ऐसा ड्रामा है। नहीं बना सकते। मूवी इज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो फरहादेन शाह और मुसद्दिक मलिक और ए आर वाई वाज थिंकिंग दे वुड बी एबल टू कैश ऑन द सक्सेस ऑफ कबीर सिंह काइंड ऑफ अ मूवी लाइक अर्जुन रेड्डी रेड्डी। इट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज दैट वाज अ मूवी। मैं यही सोच रहा हूँ, अगर ये ड्रामा That ड्रामा was नहीं it, होता, movie. मूवी होती, 3 घंटे की मूवी होती है, 2.5 घंटे की, तो ये बहुत अच्छी रहती, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री वैसे हिट हो जानी थी ये, बहुत अच्छी रहता है यार। है ना, अच्छी रहती। लेकिन ये बिल्कुल। ड्रामा बन गया अनफॉर्चुनेटली, तो अब वो नहीं नहीं चल सकता ना यार। अब यही प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम विद मेरी जिंदगी टू, दैट हम्म। इट शुड हैव बीन आइडियली हैव बीन अ मूवी बिकॉज इट हैज हीरो के माफिक लड़का, इट हैज अ वेरी कैरेक्टर्स की भी मुझे टॉप नॉच समझ नहीं एक्टर। आ रही कि हानिया में अगर आप, एक्टिंग नहीं आती, लेकिन वो या हिट हिट सुपरस्टार। हाँ, गाना अच्छा है, ओएसटी अच्छा है। हम्म। तो यही है इसमें। तो एज नहीं, सच और कुछ दूसरी है नहीं बात इसके अगर आप बारे में, फिर कास्टिंग भी की देखो भी हमने बात करें ना, बात कर तो ली कुछ 17 है नहीं मिनट वैसे। आई नो, और कास्टिंग के हवाले से भी कैरेक्टर्स में भी मुझे समझ नहीं आ रही बैलेंस ऑफ द कैरेक्टर्स किधर है। यू नो, एक जगह पे एक कंफ्यूज्ड फादर है, फादर ऑफ द ब्राइड है कंफ्यूज्ड। दूसरी जगह कंफ्यूज्ड पेरेंट्स है, कामयार के पेरेंट्स को हेल्पलेस दिखाया है। और आई थिंक एक अवार्ड उनको द मोस्ट हेल्पलेस पेरेंट्स ऑफ द ईयर, बड़े बेचारे पेरेंट्स हैं, बेचारे माँ बाप जो है पूरे ड्रामे में, जो पूरे साल में आप कामयार के पेरेंट्स को दे दें, अर्जुमन रहीम को नहीं, और ये पता अदनान कौन से जाफर माँ को। बाप है? ये जो बस शोपीस और के तौर पे होते दादी हैं का ना, भी वो वाले कैरेक्टर, माँ बाप है। जब शादी में जरूरत पड़ती है ना वो कि भाई अपने माँ एग्जैक्टली, बाप को आप लेकर आओ, इतनी तो ये वो बेचारियां माँ बाप है दिखाई है, जिनको आप लेकर अपने आओ। बेटे को कुछ कर नहीं रहे हैं।
मतलब आपने उनको दिखा दिया है, आपने आपके सामने लोग आपके बेटे की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, आपके बेटे को आप अपने बेटे से बेइज़्ज़त हो रहे हैं। I don't know. There is no weight on the parent. मतलब मैं वही बता रही हूँ ना, दोनों जगह पेरेंट्स की कोई बैलेंस, कोई कास्टिंग की कोई बैलेंस ही नहीं है, मतलब आप ना ही दिखाते उनको। so you know so आई थिंक काफी हो गया, आई थिंक कास्ट के हवाले से भी, स्टोरी के हवाले से भी, ओएसटी के हवाले से भी। बट हानिया एंड बिलाल, आई थिंक थम्स अप। एक्टिंग वाइज यस, स्टोरी वाइज जीरो, बट एक्टिंग वाइज 10 out of 10, seriously, yeah. तो बेसिकली अ गुड अपॉर्चुनिटी वेस्टेड, नॉट वेस्टेड, आई थिंक लोगों ने देख लिया है कि बिलाल और हानिया की जोड़ी कितनी हम्म, कामयाब है। तो प्रोबेबली दिस वुड बी रिपीटेड इन अनदर ड्रामा, कामयाब एंड है। इट शुड बी रिपीटेड इन अनदर ड्रामा। एज एज क्रिटिक्स और एज रिव्यूअर्स हम तो यही कह सकते हैं कि यार जो उनकी केमिस्ट्री थी वो अच्छी है, बैंकेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि खराब स्टोरी और खराब कहानी के बावजूद भी ये ड्रामा हिट हो गया और पीपल आर लाइकिंग इट। तो मेरे ख्याल से यही हम था हमारा आज मेरी जिंदगी है तू के बारे में। तब सरा आपने कुछ ऐड करना है भाविश? दे आई थिंक मेरा तो यही होगा कि आई थिंक कि आई थिंक हमारा ये जो, हमें ड्रामास की बेहतर स्टोरी राइटिंग के हवाले से और डायरेक्शन की बेहतर प्रोजेक्ट्स के हवाले से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मुसद्दक मलिक से कि यू आर एन एक्सीलेंट डायरेक्टर, बट प्लीज डोंट वेस्ट योर टैलेंट एंड योर एक्टर्स ऑन सच हम्म। प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मुझे एक हम्म। ये भी बात नहीं समझ आती कि हानिया और बिलाल की जो केमिस्ट्री है, सारा कुछ है, मतलब पाकिस्तान में उसकी इतनी पॉपुलैरिटी अगर होगी भी, तो लेकिन मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हाउ इज इट गेनिंग सो मच पॉपुलैरिटी अक्रॉस द बोर्ड, लाइक आउटसाइड पाकिस्तान। मतलब यार एक वहां एक पे तो वजह लोग है पागल इसकी, हो रहे हैं, वो अगर आप वजह है इंटरनेट पे उसकी। देखते एक ना। तो सो नहीं, एक और चीज भी है ना, एक इट इट हैज अ बिगर ऑडियंस साइज। एक एक अरब की आबादी है इंडिया की। फिर हम लोगों को एक जमाना था जब हमें स्टार प्लस के ड्रामे कभी अच्छे नहीं लगते थे, ढड़म ढड़म ये वो उस तरह ओवर द टॉप एक्टिंग होती थी, बट दे यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर इन इंडिया। और उसके अंदर वो जो हुआ करता था कि दे वुड मेक कैरेक्टर नेम्स एंड हीरो और हीरोइन का नाम जोड़ के एक नया नाम बना लिया करते थे, आयरा कामयार इस तरह करके कुछ ना कुछ। तो यार आई आई रियलाइज आयरा और कामयार नाम काफी सिमिलर है, आयरा एंड कामयार। हम्म, तो कायरा हो कायरा गया एट ये, कामयार, कहा कायरा टाइप का नाम बन गया ये, कायरा। कायरा, हाँ। तो ये इस कियारा। तरह की चीज, हाँ कियारा कायरा। तो इस तरह का इस वजह से हिट है ये, इस वजह से यार। अगेन वही बात है, पॉपुलैरिटी की वजह से भी है ना यार। बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी नहीं हम्म, लगती, लेकिन औरों को अच्छी लगती हैं, तो अच्छी बात है। हम तो सिर्फ एज एज रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि स्टोरी होनी चाहिए, लेड होनी चाहिए। इसको अच्छा बनाया जा सकता था कि बिलाल अब्बास की बैक स्टोरी दिखा देते कि आखिर ऐसा क्या हुआ बचपन में जिस तरह का बदतमीज हो गया वो। कुछ फ्लैशबैक्स दिखा देते, गिर कोई गया बुरी था, बात नहीं थी। सर पे चोट लग गई गिरा थी। नहीं था। अब वो हमटी हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल तो नहीं है ना यार, गिर गया था। ये क्या हम रिव्यू करें, बस खत्म करें इसको यार, हो गया। बस हो गया हो गया हो गया। हो गया मामिश, हो गया, आज के लिए चलिए, हो लेट्स गया। because we talked about everything, so yes. हाँ हाँ, तो यही यही था हमारा रिव्यू मेरी जिंदगी तू के बारे में। वी डोंट हैव एनी होप्स फ्रॉम दिस ड्रामा, वी आर जस्ट वाचिंग इट बिकॉज वी आर रिव्यूइंग इट, सो वी आर वाचिंग इट। कुछ लोग हो सकता है कहते हैं भाई नहीं अच्छा लग रहा मत देखो, हम तो देखेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम देखेंगे, अच्छा हो बुरा हो, हमारा टीवी है। हमारे टाइम है, हम देखेंगे। हमारा टीवी है, हमारी स्क्रीन एनीवे। है। तो हाँ एनीवे, तो अल्लाह ताला आपको आसानियां बरतने और बांटने का शर्फ बख्शे। मेरी, महाविश और हुमैरा की तरफ से अल्लाह हाफिज। आमीन। मैं और हुमैरा आएंगे एक और ड्रामे के रिव्यू के साथ। जो मेरी जिंदगी तू नहीं होगा वो दूसरे ड्रामे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज गाइस।